हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आज अपने लोग का सेकेंड लेक्चर है और सेकेंड लेक्चर ओडी का पहला लेक्चर देख चुके होंगे। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज अपने लोग और मेरा नाम हुआ विजेंद्र कुमार। ये आईआईटी जेम के लिए स्पेशल है। यदि सीएस नेट में भी ओडी आता है तो वहाँ भी आपको ये काम आएगा। तो चलिए देरी न करते हुए आज अपने लोग को क्वेश्चन करना है। क्यों? क्योंकि पहला लेक्चर में अपने लोग डेफिनेशन देख चुके हैं, डिग्री का, ऑर्डर का, उनके बाद लीनियर, नॉन लीनियर, उनके बाद ये सारा चीज़ निकालने, डिग्री कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, लीनियर कैसे चेक करते हैं, नॉन लीनियर कैसे चेक करते हैं, तो ये सब देख लिए हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में छोड़ दिए थे। वैसे आपको एक रिजल्ट बताए थे, वो रिजल्ट तो आपको बताए थे कि नंबर ऑफ आर्बिट्री इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये रिजल्ट आपको पिछले क्लास बताए थे। इस हिसाब से आप क्या किए थे, इसको, इनका दो गो आर्बिट्री इंडिपेंडेंट कांस्टेंट था तो इसका ऑर्डर 2 हो गया था। लेकिन ये हम पिछले क्लास में बोले थे कि आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखेंगे, उनका शक्ल कैसा होता है टू ऑर्डर का। तो वही आज अपने लोग का टारगेट है। देखिए, पहली बात थोड़ा छोटा हम करें, इनको लिखिए आप y इक्वल टू ए ई टू पावर बी एक्स इंटू ई टू पावर सी। ये कलम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बदल लीजिए, व्हाइट कर लीजिए। चलिए, ये हो गया आपका y इक्वल टू इनको और इनको d मान लीजिए दोनों को, क्योंकि ये दोनों d पर डिपेंड कर रहा है। एक नया कांस्टेंट अपने जनरेट कर लिए ई बी टी पावर एक्स। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, मतलब इक्वेशन 1। अब इनको डी वाई डी एक्स करिए, तो डी वाई डी एक्स यहाँ से निकाल लेंगे अपने लोग, डी ई टू द पावर बी एक्स इंटू बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ से। अब ध्यान से दीजिए, देखिए इसको फिर से अपने लोग वही बोल सकते हैं, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से। डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना, ये हो गया बी इंटू वाई, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से। अब अगेन डिफ्रेंशिएशन करिए इसका, डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, अब पहला से यहाँ आपको बी गायब करना है, तो बी को गायब यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से इसको आप सेकेंड मान लीजिए, सेकेंड। तो बी का वैल्यू सेकेंड से पुट करिए, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी का वैल्यू वहाँ यहाँ से निकालिए, क्या होगा आपका, डी वाई बाय डी एक्स। ये तो ये हो गया, ये वाई से डिवाइड भी तो होगा, तो बट्टा वाई इंटू ये डी वाई डी एक्स था ही, डी वाई डी एक्स। इसी को आप थोड़ा फ्रेश से लिख दीजिए, ये हो गया आपका डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। ये वाई मल्टीप्लाई होकर के इधर ही आएगा, तो वाई इजिकल टू डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर। तो यही जो आपका बन गया नया ये शकल, यही इसका क्या है, किसका शकल आपका, ऑर्डर 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन क्या है, ये आपका है, ये इसका सॉल्यूशन ये है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये है, और ये भी है। तो ये इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो अपने लोग को हाईएस्ट लेना रहता है, हाईएस्ट 2 है। ये डिस्कस कर लिए थे। आज अपने लोग को शक्ल दिखाने के लिए ये क्वेश्चन हम लिए थे। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो चलिए इसको अपने लोग बनाइए, पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तब तक हम कलम बदल लेते हैं आपका, ठीक है। तो ये कलम क्या कर, सॉरी क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑर्डर निकालने के लिए, ऑर्डर। तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, फ्रेश लिख देते, y इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2, सॉरी
चलिए C2 cos स्क्वायर एक्स प्लस C3 tan स्क्वायर एक्स प्लस C4। तो आपको लग नहीं रहा है कि यहाँ 4 कांस्टेंट है, तो टिक कर दीजिएगा ये 4, लेकिन आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि आर्बिट्री इंडिपेंडेंट कांस्टेंट खोजिएगा तो वो मिनिमम होना चाहिए। क्या जरूरी यहाँ 4 है ये घट उठ के 3 हो जाए, जैसे पिछला प्रॉब्लम आप देखिए, यहाँ दिखने में लग रहा था 3 गो है, दिखने में लग रहा था कितना 3 गो है, 3 गो है, लेकिन वास्तविक में ये कितना था 2 ही गो था। यहाँ देखिए ना, इसका ऑर्डर 2 ही निकला, मतलब वास्तव में वो 2 ही था, तो वैसा नहीं हो जाए इसमें, इसलिए इसको भी थोड़ा हिलाइए डुलाइए, देखिए कांस्टेंट कम होता है कि नहीं होता है, उस हिसाब से फिर टिक करेंगे। तो चलिए y = और यही रिजल्ट इसमें भी यूज होगा। अपने लोग नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट चेक कर लीजिए, और फिर उसके बाद वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इसमें भी सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ढूंढ लेंगे, 2 है कि 3 है कि 4 है कि 1 है, वो टिक कर देंगे, काम बन जाएगा। लेकिन आंख मूंद के 4 अभी देखते ही 4 टिक कर दीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा, तो ऐसे में काम नहीं बनेगा। थोड़ा बहुत उसको कैलकुलेशन करिए, यदि घटने लगे तो घटेगा, नहीं तो 4 अपने टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए हम इसको करते हैं। तो देखिए ये डबल एंगल में है, ये सिंगल एंगल में है, ये भी सिंगल एंगल में है। या तो सबको सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर दीजिए, या सबको डबल एंगल में कन्वर्ट कर दीजिए। मेरा मन है सबको क्या करते हैं, साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो C1 cos 2 फार्मूला साइन में होता है 2 sin स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10वां में पढ़िए थे cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर लिख दीजिएगा। फिर C3 sin स्क्वायर एक्स को कुछ नहीं कीजिएगा, क्योंकि साइन में हमको चाहिए। अब ध्यान से देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, तो एक कांस्टेंट नजर आएगा, एक साइन स्क्वायर वाला टर्म नजर आएगा। कांस्टेंट को एक जगह लिखिए, कलम थोड़ा बदल के। चलिए अब मैं लिख रहा, देखिए इनको और इनको एक जगह लिख रहे हैं। देखिए C1 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ ये C2, और ये क्या है आपका C4 यहाँ बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, साइन यहाँ कॉमन आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, कॉमन निकालिए साइन, मैं निकाल रहा हूँ कॉमन साइन। तो यहाँ क्या बच जाएगा -2 C1, ये C1 इससे गुना होगा ना इनसे यहाँ पे, तो -2 C1 और साइन स्क्वायर को इधर कॉमन निकाल लिया अपने लोग, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन। यहाँ जो इससे ये मल्टीपल होगा इससे, तो क्या होगा -C2, यहाँ क्या आपका +C3। अब देखिए ध्यान से, आपको नजर आ जाएगा। अब इनको आप एक नया एक क्वेश्चन मान लीजिए, इसको एक नया b मान लीजिए। तो नया क्या y = क्या आपका बन गया a + b sin स्क्वायर एक्स। देखिए कांस्टेंट को घटा दिए, घट के कितना बन गया 1 और 2। अब इससे कम नहीं हो सकता है, इससे कम आप ट्राई करिएगा तो नहीं होगा। तो इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो गया। तो ये आपका गलत हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 था, लेकिन 4 को अपने लोग क्या किए, देखिए एक कांस्टेंट, ये 2, ये 3, ये 4। तो आंख मूंद के 4 नहीं लगा देंगे। मान चलिए 4 से कम होने लायक ही नहीं रहता, उस कांस्टेंट को हम मिनिमम कर ही नहीं सकते, आर्बिट्री कांस्टेंट को, तो फिर मजबूरी में 4 लगाना ही पड़ता। लेकिन यहाँ पे हम 4 से 2 ला लिए, या इससे कम नहीं आ सकता है तो आप करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसको भी ध्यान देते रहिए, इनको भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लाइक भी करती है, शेयर भी करिए, दोस्तों को बताइए। और नाम यहाँ पे मेरा है, चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, IIT एग्जाम से लिखा है। चैनल का नाम है आपका विजेंद्र। चलिए बीच बीच में प्रमोशन भी कर लेते हैं। चलिए कल जो पढ़े थे उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 चीज़ है, क्या है, ऑर्डर निकालना, डिग्री निकालना। ऑर्डर के लिए कल बोले थे क्या, डेरिवेटिव, मतलब d/dx, d²/dx², d³ इस तरह के चीज़ को पकड़ेंगे। थोड़ा हम क्वेश्चन को फ्रेश करके लिख देते हैं, कहीं पे यहीं पे लिख देते हैं, रुकिए।
ई है, अब वाई ट्रिपल डैक्स का मतलब डी वाई क्यू वन डी एक्स क्यू माइनस डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसे जीरो है। करिए कुछ हम ही गलत लिख दिए, हाँ गलत लिख दिए, कुछ उल्टा ले लिया। देखिए चलिए ये ऐसे है, अब इसको निकालिए। ध्यान से देखिए, पकड़ना है अपने लोग को, इनको जहाँ जहाँ डेरिवेटिव है ऑर्डर निकालेंगे, तो इसको पकड़िए, इनको पकड़ लिए और पकड़ लिए, और कहीं है ही नहीं पकड़ने के लिए। यहाँ आपको 2 बार दिख रहा है, यहाँ 3 बार दिख रहा है, तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका क्या होगा, ऑर्डर आपको 3 होगा, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो 3 नॉट डिफाइंड, पहले ऑर्डर देखना है, पहले वाला ऑर्डर होगा, बात करस्पॉन्डिंग है ना यहाँ पे, पहले वाला ऑर्डर होगा, ये डिग्री होगा, ये ऑर्डर होगा, डिग्री होगा। ये बोल रहा है कि ऑर्डर 3, हाँ हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 3 ऑर्डर है। बोथ डिग्री एंड ऑर्डर नॉट डिफाइंड, ये बात तो गलत है पहले ही, क्योंकि ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है। बोल रहा है यहाँ पे ऑर्डर आपका नॉट डिफाइंड है और डिग्री 3 है, ये भी बात गलत है। अब आंसर ये होगा या ये होगा, तो चेक करिए। देखिए यहाँ से आपको क्या बोले थे कल, अब डेरिवेटिव का पावर 1 होना चाहिए, मतलब पावर देखेंगे जिस जो हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब ऑर्डर जो आप निकालें उनका पावर देखिए। तो यहाँ पे पावर 1 है, क्या 1 दे देंगे, रेडिक्शन और फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए। यहाँ ई टी पावर पार्ट पे बैठा हुआ है, मतलब ई के आर्ग्यूमेंट में है, ई टी पावर एक्स के फॉर्म में है। मान लीजिए इसको आप हटाने का भी कोशिश करिएगा, कुछ इस तरह से कहिएगा, नहीं इसको ऐसे कर लीजिए आप, वाई ट्रिपल डैश इजकल टू डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब बोलिएगा ई लॉग लगा कि इधर ये दोनों साइड लॉग लगा लीजिए, बोल सकते हैं लॉग लगा लीजिए। चलिए लॉग लगाते हैं, मान लीजिए आप लॉग लगाए, इधर भी लॉग लगाए, इधर लॉग लगेगा, इधर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इधर तो फिर लॉग में आ गया, इधर से हटाए इधर फंस जाता है, इसलिए इसका डिग्री आपका क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, डिग्री आपका नॉट डिफाइंड। क्लियर है, ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड होता है, इसका आंसर ये भी गलत, इसका आंसर बी होगा। यहाँ तक कोई क्लियर होना चाहिए पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, और एक नोट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। और डिग्री की आप बात करिएगा, डिग्री में 2 केस आएगा, पहला केस एग्जिस्ट भी हो सकता है और दूसरा केस नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है। ये भी आप ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद होगा। मान चलिए ई याद रहता, ई याद रहता तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑर्डर एंड डिग्री नॉट डिफाइंड, इसको झट से काट देते तुरंत ही ना। आसानी से करेंगे मैं, और सावधानी से करेंगे, बड़ी मस्त से पढ़ेंगे आज, टेंशन मत लीजिए, बहुत सारा आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। और नेक्स्ट क्लास में अपने लोग वेरिएबल सेपरेबल में घुस जाएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन जब में आता है, वेरिएबल सेपरेबल से पक्का एक क्वेश्चन देखने के लिए ही मिलेगा। तो कल से और सीरियस क्लास हो जाएगा, तब तक इनको करिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए, डिग्री निकालिए इसका, इसका क्या लिखा हुआ है, डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू, पावर कितना है 2/3 इजिकल टू डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू का पावर कितना है 3/2। कल बोले थे फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए, उसके बाद फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर बनाने के लिए अपने लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को पावर ले लीजिए, कितना, मान लीजिए ये 3 को हटाना है तो दोनों साइड 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, अब कुछ कटेगा, ये और ये कट गया, तो नया क्या बन गया आपका डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, और ये बच गया इधर 2, इधर डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, प्लस है तो अपने लोग भी प्लस दे दीजिए, इसमें क्या है, नहीं यहाँ प्लस है। चलिए
यहाँ क्या आपका प्लस है इक्वल टू 0 है। फिर तो यहाँ पे मैं ये सब करना फिर उल्टा पुल्टा हो गया यहाँ पे ना। एक चीज़ करते हैं, सुधारते हैं इसको, कि देखते हैं आपको बता रहे हैं। इसको इसे कर दीजिए, इनको भी और देखिए ध्यान से आप क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं, यदि उधर ले जाते तो यहाँ माइनस लगता व्हाइट कलर में, यहाँ माइनस लगता, ठीक है। और यहाँ बराबर लगता आपका। मिटोना जो मेरा डायरेक्ट उड़ गया है ना, बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ आपका बराबर लगता। अब ब्लैक कलर यूज किए तो ब्लैक कलर यूज कर देंगे। आप समझे? नहीं समझे? देखिए यहाँ से अपने लोग उठाए, यहाँ से इसको उधर ले गए तो माइनस में आ गया, फिर तब दोनों साइड पावर लिए। तो अब देखिए ध्यान से, इधर कितना हो गया? 2 हो गया। अब क्लियर हो गया। अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ भी तो है माइनस, तो माइनस पर पावर 3, तो वो माइनस ही बाहर फेंकेगा। यहाँ कितना हो गया आपका? 3 या 9/2। अब ये 2 को गायब करना है, क्योंकि हमको फ्रैक्शन से फ्री करना है। तो 2 को गायब करने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड फिर पावर 2 कर लेंगे, तो ये माइनस भी साथ में आएगा, पावर 2 कर लेंगे, तो ये कट गया। अब क्या बनेगा आपको? dq/dx3। यहाँ पे क्या होगा? 2 दूनी 4। ये क्या होगा? dq/dx3। ये कितना आपको दिख गया? 9। तो अब ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखिए सबसे पावर किसका ज़्यादा है। ये भी डेरिवेटिव, ये भी डेरिवेटिव है, दोनों भी इक्वल ही है। तो ऐसा नहीं करिएगा कि काट दीजिएगा, फिर काट दीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। पोलिनोमियल में काटते हैं, नहीं काटते हैं, सॉल्यूशन करते वक्त कभी नहीं काटते हैं इक्वेशन को। तो इसका पावर क्या हो गया? 9 है और 4 है, लेकिन 9 और 4 में बड़ा वाला लेना ना, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट क्या हो गया? 4 है, 9 आंसर हो गया। यहाँ पे आपको समझा रही है, मान लीजिए x=9, x=4 रहेगा, तो इसको आप क्या करिएगा? x=4 काट दीजिएगा। नहीं, ये पोलिनोमियल है किसका? कितना डिग्री का? 9 डिग्री का, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। बहुत लोग के मन में आएगा कि सेम है, कैंसिल कर देते हैं, ऐसे नहीं, मामला गड़बड़ा जाएगा। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। माइनस का ख्याल रख लीजिएगा, यदि कहीं गलती हो तो देख लीजिएगा, आंसर 9 होगा इसका। यहाँ आपको ऑर्डर और डिग्री दोनों निकालना है, ऑर्डर भी डिग्री भी। किनका? इनका। पहले इसको 2 बार डेरिवेटिव करिए, इसका मतलब हो गया 2 बार डेरिवेटिव करना है इनका। तो करिए, धीरे धीरे करना है, छोटा अक्षर में लिख रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? d²/dx²। वाई का पर क्या है? ये मिटोना जो राइट क्लिक में नहीं आता है ना, बड़ा दिक्कत होता है, यहाँ से हमको लेना पड़ता है। अब देखिए उनके जगह क्या है आपको? d²/dx² -3/2 के पावर 0। ध्यान से देखिए, ये 2 बार लिखा हुआ है ना सेकेंड डेरिवेटिव, इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dx, एक dy/dx बाहर, एक dy/dx अंदर। ये हो गया आपको d²/dx², अब पावर -3/2 = 0। और इसको ध्यान से आप देखिएगा तो ये क्या होगा? इसको को तो कुछ नहीं करिए, बाहर वाला dy/dx को, अंदर वाला को डेरिवेटिव करिए। तो x⁴n, तो n x⁴n -1, n का भी तो करिएगा, मतलब डब्बा का पावर n, मतलब देखिए गधा का पावर n का dc क्या होता है? n गधा पावर n -1। तो गधा देखिए n गधा पावर n -1, लेकिन गधा का भी करना पड़ता है। तो ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करिएगा तो 3 ऑर्डर का हो जाएगा। कर दिए 3 ऑर्डर का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, अब कुछ कर रहे हैं, फिर से डेरिवेटिव करिए। इसको भी गायब करना है ना, तो इसको भी गायब करिए। देखिए -3/2, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको उधर भेज दीजिए, नहीं तो बाहर रही रख लीजिए। चलिए, तो इसको u मान लीजिए, इसको भी u × v पर करेंगे, तो हम u को पहले रख रहे हैं, तो d² पावर कितना? -5/2। कैलकुलेशन करिए ना, -5/2। इनका dc करना पड़ेगा, v का हम कर रहे हैं। इस बार v को रख रहे हैं और u का कर रहे हैं, तो u का करिएगा तो -5/2 और d²/dx² और पावर कितना?
-5/2, एक माइनस और आएगा, ये फार्मूला वाला, ये हो गया आपका 0। बात को पकड़ी? नहीं पकड़ी है तो देखिए पकड़ाते हैं आपको। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे तो सेकेंड ऑर्डर है, आपको ऑर्डर पूछ रहा है और डिग्री भी पूछ रहा है। बात को पकड़े। अच्छा, इसको थोड़ा कैलकुलेशन करके यहाँ हम लिख रहे हैं। यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद मान चलिए -3/2 है बाहर, ऐसा करिए दोनों तरफ इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनसे, ई बंदा से, ई बंदा से फायदा नहीं है, इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी इनसे मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड, इनसे, मतलब मल्टीप्लाई कितना, d² पावर -7/2, मतलब +7/2। तो +7/2 करिएगा तो ये -3/2 है ही, यहाँ 7/2 जोड़िएगा तो क्या बच जाएगा आपको पता है, 1 बच जाएगा, मतलब कि 2.5 है, ये 3.5 है, 3.5 में से 2.5 चला गया तो 1 ही नहीं बचेगा। यहाँ आपको d² बचेगा, यहाँ d4/dx4 तो पहले से था ही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये गायब हो गया तो -5/2 बचेगा सिर्फ, तो -5/2 और d³ बराबर 0। अब हो गया, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, कौन सा कलम ले ले, चलिए एक कलर का कलम ले, देख ब्लैक, ध्यान से देखिए इसी को। यहाँ पे आप जब पकड़िएगा, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का है, यहाँ फोर्थ ऑर्डर का है, यहाँ थर्ड है, तो अपने लोग का काम क्या है, हाईएस्ट वाला को पकड़ लिए। तो इनका ऑर्डर कितना हो गया, आपको ऑर्डर का बात करो तो 4, जब डिग्री निकालेगा तो डिग्री आपका 1, क्योंकि इसी का पावर देखते हैं ना कितना है, पावर 1, तो 4 और 1, ऑर्डर 4 कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, या तो आंसर ये होगा या ये होगा, 4 1 यहाँ है। देखिए कुछ है नहीं, इसको अपने खुद कॉपी पर करिए, बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ ई स्टेप से यहाँ स्टेप आपको समझ नहीं आया, मान चलिए यहाँ से यहाँ जाने में आपको समझ नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, ये स्टेप आप लिखिए, ये बंदा से मल्टीप्लाई करिए, इस बंदा से, ये बंदा क्या लिखा हुआ है, y डबल डैश पावर कितना 7/2, और गुना करके देखिए आपको 100% यही आएगा, यही आएगा। और यहाँ से आप देख लीजिए, सबसे बड़ा वाला को पकड़ लीजिए, बड़ा वाला का ऑर्डर देख लीजिए, 4 आएगा, बड़ा पावर कितना है, 1 है, तो डिग्री हो गया 1। घबराना नहीं है, यदि नहीं हो रहा है एक बार खुद से करिए, वैसे ये प्रॉब्लम फिर जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना बाद में थ्योरी खत्म करके, तो उसमें भी ले लेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन आजकल उतना नहीं आता है, तो दुखी होने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हर चीज़ आना चाहिए A to Z। ये थोड़ा बहुत नहीं आएगा तब भी चलेगा, तब तक इसको निपटाइए। लीनियर नॉन लीनियर पढ़ाए थे ना, उन्हीं से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, बड़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कलम थोड़ा बदलिए, चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये है, ये बंदा है, बस मेन चीज तो यही है, ये y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, चलिए हम लोग को पता है क्या कर रहा है क्वेश्चन। एक बार नीचे हम लिख लीजिए, फ्रेश से दिख जाएगा अपने लोग को, dx/dy का स्क्वायर 5y पर कितना 1/3 = 2। अब निकालना है आपको, तो इसका मतलब x क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट है तो x क्या होगा इंडिपेंडेंट, INDPN, अरे स्पेलिंग में भी दिक्कत है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला ऑप्शन पर नजर डालिए, क्या कर रहा है, लीनियर इक्वेशन ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। यार बड़ी मुश्किल है, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर में आप कल बताए थे y और dy/dx या d²/dx², इस सब का पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, यहाँ कितना है 2 है, तो पहला तो इसने चला गया। उनके बाद ई लीनियर, यहाँ भी इसको भी देख लीजिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1, ये बात तो सही है,
चलिए ऑर्डर 1 रे 2 कोई दिक्कत नहीं, डिग्री 2 होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए, कट गया। देखिए कल जो पढ़े थे ये सब पढ़े थे, याद है कि नहीं? यह सब मतलब y/dy/dx इस तरह का नहीं रहना चाहिए और ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए, याद है कि नहीं याद है? यही सब तो खेला होगा आज, उसी रिजल्ट पे है। तो यहाँ मान चलिए dy/dx निकलेगा तो -2 होगा, -2 1 होता है? नहीं होता है, तो इसलिए काट दिया। और नॉन लीनियर का बात कर रहा है, बोला नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुज ऑर्डर 2, जिसका ऑर्डर आपका 2 है लेकिन डिग्री क्या है आपका 1 है। तो ये पॉसिबल है क्या? हमको तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है तो एग्जांपल दीजिए। तब तक एक बी को देख लीजिए, कह रहा है ऑर्डर 1 होना चाहिए, डिग्री उनका क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अरे यार देखिए ऑर्डर 2 और डिग्री 1, तो मान चलिए कोई ऐसा दे दिया आपको dx² पावर 1 = 0, इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2 और डिग्री कितना है? डिग्री 1। ये तो आपका लीनियर हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या बोल रहा है? नॉन लीनियर। ये बात तो गलत है, तो इसका मतलब बी ही सही होगा। उनका ऑर्डर 1 होना चाहिए, मतलब dy/dx, उनका जब ये पावर 2 चढ़ेगा तो नॉन लीनियर हो जाएगा, बी आंसर। सी को समझे? वो सी बोल रहा है ऑर्डर एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, वो नॉन लीनियर होगा। अरे गधा, हम तो दिखा दिए यहाँ पे एग्जाम्पल, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब तुम गलत बोल रहे हो। यहाँ पे नॉन को काटो, लीनियर बोलो तो फिर टिक करेंगे। नॉन लगा दिया इसलिए हम काट दिए इसको। क्यों काट दिए? क्योंकि इस तरह का तो लीनियर हमला एग्जिस्ट करता है, तुम बोला नहीं करता है, इस तरह का तो नॉन लीनियर करता है, तो ये गलत बात है। तो बी आंसर हो गया। चलिए इसको निपटाइए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। ऑर्डर और डिग्री यहाँ भी पूछ रहा है, ये तो सिंपल है, क्वेश्चन देख लीजिए। इनका ऑर्डर निकालिए, तो थोड़ा फ्रेश करके लिखते हैं, d² का पावर 1/4 1/4 इक्वल टू, इस सब को माइनस उधर लिखते हैं माइनस के साथ, तो -d4y/dx4 y10 + 4ex cos 2x + 3। आपको बताए थे ये कि फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 हट जाएगा, तो नेचुरल नंबर आ जाएगा। दोनों तरफ क्या करिए आप, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 4 से, उधर भी 4 से, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 गायब हो गया। अब एक लाइन लिखना है तो लिख दीजिए d²/dx², इधर कितना हो गया, माइनस पर पावर 4, इस माइनस पर पावर जो चढ़ेगा माइनस पे तो वो हो जाएगा 1। ये हो गया आपको d4y/dx4 y10 + 4ex cos 2x + 3। यहाँ थोड़ा सोचना है और कुछ नहीं करना है, पावर 4। अब देखिए ध्यान से, कलम का थोड़ा कलर बदल लीजिए। यहाँ पे तो 2 बैठा हुआ है, यहाँ पे 4 बैठा हुआ है, तो ऑर्डर तो हो गया 4, तो 4 कहाँ है? 4 यहाँ नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ऑर्डर तो 4 हो गया, तो या तो ए बी सी डी में से कोई होगा। अब डिग्री का भी फ्रैक्शन होता है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे गौर करने का जरूरत है। जैसे इसको मान लीजिए आप ए, इनको बी, जब यदि आप a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आता है, एक a² का टर्म आता है, b² 2ab। उसी तरह से मान चलिए a + b का a + b पर पावर 4 का खोलिएगा, एक टर्म a पावर 4 आएगा, तो उसी तरह का क्या आएगा आपका d4y/dx4 और y10 पर पावर 4 आएगा, प्लस और कुछ आएगा। तो डिग्री जब निकालने जाइएगा तो इनको पकड़िएगा, किनको, इनको पकड़िएगा, तो इस पर पावर कितना बैठा हुआ है, 4, तो यही तो डिग्री होता है। बात पकड़िए, तो 4 ऑर्डर 4 डिग्री, यही आंसर हो गया आपका, 4 ऑर्डर 4 डिग्री। ये 10 नहीं होगा, समझ गए? 10 क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है, मान चलिए a + b को होल स्क्वायर खोलिएगा ना, a का मैक्सिमम पावर 2 ही होगा, उसी तरह से इनका मैक्सिमम पावर क्या होगा आपका, 4 ही होगा। तो आंसर हो गया ये। क्लियर?
नहीं क्लियर होगा तो इमेजिनेशन करिए, खुद सोचिए, काम बन जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन करिए, टाइम बहुत हो रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो ये सॉल्यूशन किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है वही पूछ रहा है। तो इसका सिंपल लॉजिक मैं बताता हूँ। आप सी को गायब कर दीजिए, डिफरेंशिएशन करके काम बन जाएगा। तो पहला समीकरण क्या दिया हुआ आपको? y इक्वल टू सी एक्स प्लस 1/c। इनको मान लीजिए फर्स्ट, मान लीजिए फर्स्ट। अब डिफरेंशिएशन करिए तो dy/dx ये हो गया c इंटू 1 प्लस 0। तो c का वैल्यू क्या आ गया आपका? dy/dx। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये dy/dx क्या करिए, इनको इसमें पुट करिए, पुट। तो जब पुट करिएगा तो y इक्वल टू कितना होगा? c का वैल्यू dy/dx इंटू एक्स प्लस 1/c का वैल्यू dy/dx। अब दोनों साइड क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे? dy/dx से। तो y dy/dx इक्वल टू dy/dx स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। और dy/dx को ही y डैश बोलते हैं, तो आपको पता है y डैश इक्वल टू y डैश का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब इनको भी क्या करिए, उधर ही लेके चले जाइए राइट साइड में। तो y पहले उसको पहले लिख लीजिए, इनको पहले लिख लीजिए। तो y डैश का स्क्वायर माइनस y डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए कहाँ बैठा हुआ है, कहीं मिस हो रहा है कुछ क्या? शायद हो रहा है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ x भी मिस हो रहा है, यहाँ x भी होता, यहाँ x भी होता। यहाँ देखिए ना आप ध्यान से, ये x आ गया ना, इसके साथ x भी होता। ये आंसर हो गया। तो x सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ भी सब में है, माइनस y डैश, तो ये गया +2 नहीं +1 होना चाहिए, मतलब ये आंसर हो गया। कुछ है नहीं, देखिए सिंपल लॉजिक कर रहा है कि ये जो आपका है ये y इक्वल टू समथिंग, ये किस ऑप्शन को सेटिस्फाइड करता है। तो डेरिवेटिव करके इस तरह का शक्ल बना लीजिए। तो अपने लोग को डेरिवेटिव कर लिए, c को एलिमिनेट कर दिए, उस तरह का शक्ल बन गया और शक्ल ए ऑप्शन में है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए। आगे बढ़े, चलिए इनको कर लीजिए। ये तो बहुत सिंपल है। क्या लिखा हुआ है? dy/dx इक्वल टू √x प्लस √y। ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। अरे यार, लीनियर के लिए तो y कितना बार बताया, y डैश इस सब का डॉट इस सब का डिग्री 1 होना चाहिए, 1। यहाँ 1 है, ये क्या ये 1 है? नहीं है, तो एक ऑप्शन का काटिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री, फिर यही गलत बात। अब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। अच्छा बताइए, ऑप्शन छोड़ दीजिए, आप इनका हमको ये बता दीजिए, ये डिग्री कौन, इसका ऑर्डर कितना है, इनका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर आपसे पूछे, ऑर्डर तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। ऑर्डर एग्जिस्ट करता है तो इसको पकड़ेंगे और देखेंगे कई बार डेरिवेटिव हुआ है, एक बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर होगा 1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी ऑर्डर 1 है, यहाँ भी ऑर्डर है, मामला तो गड़बड़ा गया। अब डिग्री देखिए, तो डिग्री इसका कितना है, डिग्री कितना है, 1 है। तो डिग्री देख लीजिए, यहाँ बोल रहा है 2 है, इसलिए डी कैंसिल हो गया, बी सही हो गया। देखिए कैसे कैसे एलिमेंट किए, डिग्री ऑर्डर की मदद से नहीं कैंसिल पाए, तो डिग्री की मदद से कैंसिल कर पाए। और ए और डी को एलिमेंट के कैसे, अच्छा सॉरी, ए और सी को लीनियर के डेफिनेशन से, ये वाला, ये कंडीशन से, इनसे। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन कर लीजिए, अब फिर देखते हैं कुछ है कि नहीं है। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिग्री आपको पूछ रहा है, डिग्री, सिर्फ डिग्री। तो पहले इसको सजा के थोड़ा लिखते हैं, y डबल डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस x साइन डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो इसको फ्रेश करके लिखिए कहीं पे,
ऑर्डर तो हमेशा डिपेंड होगा, ये तो आप जानते हैं ऑर्डर। तो पहले हमको ऑर्डर बता दीजिए, ऑर्डर 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 इनको पकड़ेंगे, इनको पकड़ेंगे, मान चलिए इसको भी पकड़ेंगे, तो मैक्सिमम कितना बार, 2 ही बार हुआ है, ऑर्डर तो 2 हो गया। पूछ रहा है अपने लोग को डिग्री, हड़बड़ी में नहीं बी लगा लीजिए, भाग जाइए, डिग्री पूछ रहा है। तो कितना भी आप प्रयास कर लीजिएगा, इस साइन के आर्ग्यूमेंट से इनको हटा पाइएगा। मान चलिए इनको सबको उधर, साइन को उधर ले लीजिए, इन सबको इधर छोड़ दीजिएगा, तो साइन को जब ये हटेगा तो इधर साइन इनवर्स बनेगा, फिर ई जाके फंस जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब डिग्री आपका नहीं डिफाइंड होगा, दिख गया। नहीं विश्वास होता है तो आप इधर उधर करिए, साइन को हटाने की कोशिश करिएगा तो साइन इनवर्स में जाएगा। जब ये साइन इनवर्स करिएगा तो ये उसके आर्ग्यूमेंट में जाके बढ़ जाएगा साइन इनवर्स में, फिर नो डिफाइंड होगा। तो इनका आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन पढ़िए इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस लीनियर, लीनियर पूछ रहा है, कौन है लीनियर। तो लीनियर के लिए कुछ नहीं, वाई वाई डैश वाई डबल डैश डॉट डॉट डॉट, इन सब का पावर 1 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए, ऐसा ये घटना नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल ट्रेंड चल रहा है ऑप्शन में, IIT एग्जाम के ऑप्शन में ये आता है, तो अभी ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए जहाँ भी पहले तो वाई डी वाई डी एक्स खोजिए, कहीं है, देखिए यहाँ पे मल्टीपल होगा तो आ जाएगा, तो पहले काट दीजिए। अब ध्यान दीजिए ये रूट है, दोनों साइड आप स्क्वायर कर लीजिए, तो वाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1 वाई का स्क्वायर। जब ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर खोलिएगा, जब ये खोलिएगा तो ये हैरान करेगा, ये दो यहाँ से ये कट जाएगा। और देखिए ध्यान से, यहाँ तो नहीं है, यहाँ दिक्कत। और देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये वाई पर पावर हाफ, तो हाफ एक होता है, नहीं होता, ये भी कट गया, आंसर भी हो गया। यहाँ देखिए डी वाई डी एक्स पावर ही 1, वाई का भी पावर 1 है ना, 1, तो इसलिए बी आंसर हो गया। मतलब कुछ नहीं करना है, ये घेरा वाला को याद रखना है, घेरा वाला, ये घेरा वाला इनको याद रखना है। क्या याद रखना है, वाई वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश डॉट डॉट, ये सब का पावर आपको 1 मिलना चाहिए। और ये भी ध्यान दें, इस तरह का चीज़ नहीं रहना चाहिए। इससे देखिए ना डी अपने लोग अभी सी तुरंत एलिमिनेट कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन भारी भरकम लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कॉन्स्टेंट विल बी जनरल सोल्यूशन, मतलब कितना कॉन्स्टेंट होगा, तो जितना ऑर्डर होगा, कॉन्स्टेंट को घुमा के पूछ दिया है, जितना अगर ऑर्डर होगा उतना आप क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। सिंपल देख लीजिए, ऑर्डर कितना होगा उतना टिक कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम कितना, देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ 2 बार डेरिवेटिव है, यहाँ 1 बार है, मैक्सिमम कितना बार है, 4 हो गया। चलिए अब थोड़ा बहुत थ्योरी कर लेते हैं, क्वेश्चन इतना ही था, थोड़ा थ्योरी है तो उनको आप देख लीजिए, कलम बदल लीजिए, देख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया जाए, पूछिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मान चलिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैं लेता हूँ, ये ले लिया, और आपको मैं कोई या कि मैं बोले देखो y1 और y2 इनका सॉल्यूशन है, मतलब इतना इसको तो आप जानते ही ना, इतना को आप जानते ही हैं, पहले से कल ही पढ़े थे। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव है, वो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये क्या है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। उनका आपका ये y1 और y2 क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है तो आपको पता होना चाहिए, सॉल्यूशन है तो इसका मतलब सिर्फ उसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब डी स्क्वायर y1 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 एंड डी स्क्वायर y2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसको सेटिस्फाइड करेगा। कोई बोल दे ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान लीजिएगा। अब मैं बोलूँ y1 उसका सॉल्यूशन है, तो कुछ नहीं करना, उसको y जगह पर हटा के पुट कर देना है, सेटिस्फाइड करेगा। कोई तीसरा आदमी बोले y2 भी इसका सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना, y2 पुट कर देना है, वही सॉल्यूशन हो गया। अब बात उठता है, इसी सॉल्यूशन भी 2 तरह का होता है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पार्शियल सॉल्यूशन होता है। तो जनरल सॉल्यूशन आप देख लीजिए, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल यही अपने लोग को लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि y x मतलब y इक्वल टू c1 e x
प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये इसका सॉल्यूशन होता है। ये कैसे होता है अपने लोग सेकंड चैप्टर में यही पढ़ेंगे। ये मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। अब देखिए ये जनरल सॉल्यूशन क्यों है, ये आप इसमें पुट करिएगा तो 100% सेटिस्फाई करेगा। इसको 2 बार डेरिवेटिव कर लीजिए और -1 करिएगा, दिखा ही देते हैं। देखिए वाई डैश करिएगा c1 प्लस c2 माइनस ई टू बाई माइनस एक्स, कोई दिक्कत। आप मान लीजिए फिर से इसका डेरिवेटिव करिए, सेकेंड डेरिवेटिव करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका c1 ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस प्लस सी टू द पावर माइनस एक्स। इनको आप क्या मानिएगा y, सॉरी यहाँ y है y, तो ये फिर क्या होगा y, तो इनको गुना भाग करिएगा y डबल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे बता रहे हैं। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। क्यों जनरल सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि जनरल में क्या दुनिया का सारा को एक जगह इकट्ठा कर दो। आप देखिए और इसी पार्शियल से ही जनरल सॉल्यूशन आता है। मान चलिए c1 को मान 0 ले लीजिए, c2 1 ले लीजिए, यहाँ y इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 1, मतलब ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये पार्शियल सॉल्यूशन हो गया। मान चलिए c1 आप 1 ले लिए, c2 को 0 ले लिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा ई टू द पावर एक्स। तो ये एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से c1 c2 बदलते जाइएगा तो लाखों करोड़ पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। उन्हीं पार्टिकुलर सॉल्यूशन को कंबाइन करके एक जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं अपन लोग जनरल सॉल्यूशन। बात को पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं, सिंपल है। आज बस इतना ही है, आज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से फिर स्टार्ट कर देंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन वो होता है कोई इन्फिनाइट सॉल्यूशन को कंबाइन करके एक जगह लिख देते हैं, एक फॉर्म में लिख देते हैं, उसको जब हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे यहाँ c1 c2 को फॉर्म बदल रख दिए, यहाँ c1 c2 के मान बदलते जाएंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलते रहेगा। जैसे मान चलिए उसमें से एक सॉल्यूशन ये है, ये एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। किनका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, इनका एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन ये हो गया, ये भी एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसी लिख दिए, इसमें c1 c2 रात दिन आप बदलते रहिए, जन्मों जन्मांतर तक लाखों अरबों करोड़ साल तक बदलते रहिए, अंत नहीं होगा। c1 कोई 2000 ले लेगा, c2 3000 ले लेगा, ये 0 ले लेगा, वो 5 ले लेगा, ये 4 ले लेगा, ऐसे बदलते जाएगा। तो समझ गए। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर है, तो थैंक यू देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास से वेरिएबल सेपरेबल स्टार्ट होगा, तो आज जो पढ़ाएं देख लीजिए। आज कुछ नहीं, ये 11 क्वेश्चन किए हैं, इसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं। तो अगला क्लास अपने लोग का लेक्चर 3 होगा, बड़ी मस्त से होगा, मेरे साथ ही होगा। तो अभी तक नया है तो ये बात को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आपको IIT JAM से पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। 15 से 16 लेक्चर में आपको 10 नंबर से 12 नंबर आता है JAM में, छूट नहीं सकता है, 100% होगा तो होगा। आज के प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम जो लिंक में देंगे वो टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, और वहाँ पे भी डिस्कस हो सकता है। और टेलीग्राम पे एक दिन मीटिंग रखेंगे, संडे को या सैटरडे को, सब वीक में 2 डे आपका मीटिंग होगा। तो वहाँ मीटिंग में यदि स्क्रीन शेयर करेंगे तो आप बोल दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर देंगे। बात को पकड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। चलो यहाँ स्टार्ट हो गया है, बहुत शिद्दत से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सावधानी से पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे मेरा टॉपिक क्या रहेगा, वेरिएबल सेपरेबल रहेगा, और उसके बाद होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, लिनियर, नॉन लिनियर, एडजेक्ट, कॉची आयलर्स, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला, उनके बाद ऑर्थन ट्रैजेक्टरी, P/Q, सारा E to Z सब चीज़ देखेंगे। घबराइए नहीं, चैनल्स पे नए हैं तो जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिए, अपने घर वाला का भी ख्याल रखिए, और पढ़िए हो मच के, IIT JAM निकालिए, जाइए IIT में जाइए, कोई NIT में जाइए, कोई DU में जाइए। पहले तो IIT टारगेट होना चाहिए, और खूब मस्ती करिए, लेकिन प्रॉब्लम बनाने के बाद मस्ती करिए। हाँ, और बुक का मैं बात करूँ तो बुक को वो फॉलो नहीं करना है, सिंपल NCERT 12th का जो है, कोई बोलेगा MD राज सिंघानिया बेवकूफ़ बना रहा है, NCERT प्लस P/Q अभी जस्ट कर ली। 1 वेरिएबल का बात कर रहे हैं, सिर्फ जहाँ dy/dx बात आ रहा है वहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव के लिए बताएंगे कहाँ से पढ़ना है, इस तरह का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला में कुछ नहीं, 12 का NCERT प्लस P/Q, किसका, JAM का P/Q कर लीजिए। इनके बाद टाइम बचता है तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही, लंबा नहीं करेंगे, वीडियो लंबा कर देते आप लोग देखते नहीं। हाँ, तो करें, बाय करने का मन नहीं होता है फिर भी कर देते हैं। चलिए सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को जोड़िए, बाय बाय।